तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी की डिमांड पर हम लेकर आए हैं क्लास 11। जी हाँ, क्लास 11 संपूर्ण फिजिक्स की टॉप 10 न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं प्यारे बच्चों। और ये सारे न्यूमेरिकल्स आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल्स हमने आपके एग्जाम के पेपर से ही उठाए हुए, कुछ हमने नया नहीं बनाया हुआ है। सब कुछ एग्जाम में पूछा गया है और आप कोई भी पेपर उठा लो, चाहे अर्धवार्षिक उठाओ चाहे वार्षिक उठा के देखो, न्यूमेरिकल्स का बहुत ही ज्यादा वेटेज होता है प्यारे बच्चों। बहुत ही 10 ही न्यूमेरिकल्स हम आपको कराएंगे और इस 10 न्यूमेरिकल करने के बाद मैं इस बात की गारंटी देता हूं आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे और न्यूमेरिकल्स में धुआं कर आओगे। तो रिक्वेस्ट है कि इस 20 से 30 मिनट की वीडियो को पूरा जरूर देखना। हर एक न्यूमेरिकल्स को हमने सॉल्व कराया हुआ, अच्छी तरीके से समझाया है बच्चों, अच्छी तरीके से समझाया है और इन सभी न्यूमेरिकल्स का आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया गया है दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो आप इस वीडियो को बस पूरा देखिएगा, आपको बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो में। चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करिए, अपने आज की इस बेहतरीन वीडियो को शुरुआत करते थे। और वीडियो को एक छोटा सा लाइक आप जरूर करिएगा हमारे इस मेहनत के लिए। बस यही चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। गाइस, जो आपका न्यूमेरिकल्स होता है, सबसे पहले आप 1 मिनट यहां पर गौर करिए कि आखिर न्यूमेरिकल्स आता कहां से है, ये हमें समझना मेन जरूरी है। तो जो आपका न्यूमेरिकल्स है मेनली क्लास 11 में देखा जाए तो मेनली 2 या 3 ही चैप्टर से ही एग्जाम में आता है। ये नहीं कि पूरा फिजिक्स में ही उठा कर दे देगा, बस कुछ ही चैप्टर जिसे न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में कोई भी उठा लो आपको देखने को मिलता है। एक आपका हो गया प्यारे बच्चों, आपका यहाँ पर सरल रेखा में गति के सबसे ज्यादा हमेशा गारंटेड 100% इससे आता ही है एक सरल रेखा। एक आपका हो गया प्यारे बच्चों प्रक्षेप गति, एक हो गया आपका प्रक्षेप्य गति, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल हो गया प्यारे बच्चों कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति और घूर्णन गति। ये सारे वो फिक्स चैप्टर जिससे 100% न्यूमेरिकल्स दोस्तों आना ही रहता है। और इन्हीं सारे चैप्टर से उठाकर हम दोस्तों न्यूमेरिकल्स बनाए हुए टॉप 10 जो एग्जाम में आए हुए हैं। ओके, और उन सभी को आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। और भी चैप्टर है दोस्तों, सरल आवर्त गति, सरल अर्थ गति हो गया, प्रत्यस्थता हो गया, आपका तरंग से संबंधित तो आपके न्यूमेरिकल्स हो गए। ये सारे दोस्तों इन सभी चैप्टर से भी न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं कुछ एक। ओके, और अगर आप कहोगे तो इन सभी तीनों चैप्टर पे न्यूमेरिकल्स पर हम दोस्तों पार्ट 2 बना देंगे वीडियो, जिसमें हम इन चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम इस पे दोस्तों इन तीनों चैप्टर पे फोकस करने वाले हैं और इन दोनों के न्यूमेरिकल्स को धुआं करने वाले होता है। 30 से 40 नंबर का वेटेज तो न्यूमेरिकल का ही होता है ज्यादातर पेपर्स में। ओके, आपने देखा होगा कम से कम तो दोस्तों 10 या 15 नंबर तक का न्यूमेरिकल्स तो आता ही है। तो जो आपको कराने वाले वो है आपका यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत है कि एक सरल रेखीय पथ पर गति करते हुए दोस्तों एक कण का जो प्रारंभिक वेग है आपको दिया हुआ है, वह प्रारंभिक वेग आपको 20 मीटर प्रति सेकेंड है। 2 सेकेंड बाद उसका जो वेग है इतना हो जाता है। तो कण का जो त्वरण है एवं इस पे तय दूरी ज्ञात करना है बच्चों। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हो 5 नंबर का पूछा गया, 2023 में ही पेपर से हमने उठाया हुआ है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को धुआं कर देते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं और हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका भी जस्ट हमने आपको बताया कि सबसे पहले जो दिया है वो हम लिखेंगे। जो हमें दोस्तों दिया हुआ है, जो हमें दिया है प्यारे बच्चों, वह हम पहले लिखेंगे सिंपली। ओके, तो दिया में क्या है, कथ हमारा क्या है, सरल रेखा गति कर रहा है। कण का जो प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग आपको दिया हुआ है u, जो कितना है 20 है मीटर प्रति सेकेंड। 2 सेकेंड बाद उसका वेग क्या हो गया, 30 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। यानी कि अंतिम वेग उसका क्या है दोस्तों, 30 मीटर प्रति सेकेंड आपको दिया हुआ है। और समय दोस्तों आपको दिया है क्या यहाँ पर प्यारे बच्चों, 2 सेकेंड है। ओके, सब कुछ आपका सही है, मीटर प्रति सेकेंड, सेकेंड में सब कुछ आपका सही है। बस आपसे क्या पूछा है, त्वरण पूछा है क्या होगा और आपका विस्थापन क्या होगा। तो ये तो गति का समीकरण हम लगाएंगे, आंसर पा जाएंगे। ओके, सबसे पहले प्रथम समीकरण लगाते हैं प्यारे बच्चों। ओके, प्रथम समीकरण। ओके, और ये कौन सा समीकरण लगा रहे हो सर, ये है गति या कह सकते हो सरल रेखा एक समान त्वरण में जो आपका गति का समीकरण है ना, उसी का। ओके, तो आपने पढ़ा होगा गति के समीकरण में कि जो हमारा प्यारे बच्चों होता है v बराबर u प्लस का at होता है। ये पहले समीकरण में आप सभी ने पढ़ा होगा। ओके, तो यहाँ पर वही समीकरण लगाएंगे, v पता है, u पता है प्यारे बच्चों, t पता है, तो a यहाँ से हमें मिल जाएगा सिंपली। ओके, तो यहाँ पर रख देते, v का मान रखा हमने 30, u का मान हमें रखा 20, ए हमें निकालना है, टी हमारा क्या है 2 है। ओके, तो यहाँ से आइए सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे तो 30 में से देखो ये इसमें से घटेगा तो क्या बनेगा, हमारा घट जाएगा तो 10 बचेगा हमारा, बराबर में आपका हो जाएगा 2a। ओके, तो यहाँ से प्यारे बच्चों ए का मान आपका क्या निकल कर है, ए बराबर हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड। इसका सिंपली ये हो गया पहला हमारा। ओके, उसके बाद हम क्या निकालना है, एस निकालना है, यानी कि विस्थापन या तय दूरी निकालना है। तो यार इसके लिए तो हम दूसरा समीकरण लगा देंगे, जो आपका होता है प्यारे बच्चों दूसरा समीकरण सिंपली। तो दूसरा समीकरण आपका क्या होता है, यहाँ पर s बराबर होता है सिंपली ut प्लस का हाफ a टी स्क्वायर। सब कुछ हमें पता है, बस मान रख देना है सिंपली यहाँ पर। तो आइए मान रख देते हैं
यू हमारा क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर 20 है हमारा, 20 हमने रखा। टी हमारा क्या है 2 है, 2 रखा, प्लस का हाफ, एक हमारा अभी अभी हमने निकाला 5, गुणे में आपका टी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कर दिया। इसको सॉल्व करिए, यहाँ पर बना हमारा क्या, ये 40 बना, प्लस का यहाँ पर 5/2, ये 5 1 का 5/2 गुणे में 2 का स्क्वायर 4 सिंपली। ओके, और 2 से ये कितने बार में गया, 2 बार में सिंपली, तो 5 और 2 10 आपका हो जाएगा 40 प्लस का 10 सिंपली आपका क्या हो गया 50 मीटर आपका सिंपली आ गया क्या, तय दूरी। तो ये रहा पहला समीकरण और इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। ओके, और आप सभी को पता है, आपको समझते चलना है। अगर आप किसी कारण से नोट नहीं कर पा रहे हो, वैसे आपको नोट करना चाहिए, नहीं कर पा रहे हो तो इस सभी का नोट्स भी आपको अच्छे तरीके से पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, यहाँ पर तो सेकंड क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था दोस्तों, और 5 नंबर का पूछा गया था, पेपर से उठाकर हमने लाया हुआ, बहुत ही आसान था, 1 सेकंड में आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को। आइए पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर है क्वेश्चन कि ए वेक्टर बी वेक्टर को हमने जोड़ा और ये किसके बराबर है, ए प्लस बी वेक्टर के सिंपली। यानी कि आप सभी जानते हो, हम सभी जानते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इन दोनों का सम किसके बराबर होता है। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा सर, ये इन दोनों का जो परिमाण होता है वो होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2a एवं बी, इन दोनों के बीच में अगर एंगल होता है तो लिखते हैं कॉस थीटा पर बच्चों, ये होता है सिंपली। ठीक है, और ये चीज आपका सिंपली किसके बराबर है, ये चीज पूरा आपको लिख दिया है दोस्तों, यही चीज इसके बराबर है, ए वेक्टर प्यारे बच्चों प्लस बी वेक्टर के सिंपली। ओके, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे रूट हटाओगे, दोनों तरफ क्या कर दो, दोनों तरफ प्यारे बच्चों आपको क्या कर देना है, वर्ग कर देना है, दोनों तरफ आपको वर्ग कर देंगे। ओके, तो वर्ग करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों क्या रहेगा, ये इसका प्यारे बच्चों स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर, इसका रूट हट गया तो इसका करेंगे तो वही होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, यहाँ पर इसका करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा और इसका करेंगे तो रूट हट जाएगा सिंपली। ये हमने किया दोनों तरफ वर्ग सिंपली। फिर यहाँ से आप देखोगे ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया और ये कट गया, और यहाँ से 2ab दोस्तों, यहाँ से दोस्तों 2ab आपका भाग कटे और आपका सिंपली कॉस थीटा बराबर क्या आया, 1 निकल कर आया पूरा सॉल्व करने के बाद, यानी कि थीटा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 डिग्री हो जाएगा। आंसर सिंपली 5 नंबर आपको मिल गया, बस काम खत्म सिंपली। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को चलिए हम वीडियो के एकदम लास्ट में कराने वाले हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और इतना लंबा क्वेश्चन है, दिमाग का यहाँ पर खेलता प्यारे बच्चों, और 7 नंबर का ये क्वेश्चन था, 2023 पेपर से हमने उठाया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को लास्ट में डिस्कस करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। उसके बाद जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड 20 मीटर गिरने के पश्चात उसका वेग क्या होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ये हमसे है कहा गया है। तो आइए इसका हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते और अच्छे से समझने के लिए प्यारे बच्चों, कुछ बच्चों को अभी नहीं समझ में आया होगा कि क्या कहना क्या चाहता है, तो आइए इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर गुरुत्व के अंतर्गत क्या है, एक मुक्त रूप से कोई वस्तु गिर रहा है प्यारे बच्चों, यानी कि एक वस्तु है, गुरुत्वाकर्षण है, यानी कि एक्सेलरेशन आपका क्या है, जी है प्यारे बच्चों। ठीक है, वस्तु क्या कर रहा है, गिर रहा है 20 मीटर गिरने के पश्चात, यानी कि इसको छोड़ा 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 छोड़ा, जैसे ही 20 मीटर वो क्या हुआ है, नीचे गिरा, तो उसके पश्चात इसका जो अंतिम वेग है वो क्या है। ओके, और हमने क्या किया, वस्तु को गुरुत्वाकर्षण में इस तरह क्या किया, मुक्त कर दिया प्यारे बच्चों, इस तरह उठाया और उठा कर ऐसे यहाँ पर दोस्तों उठाया, यहाँ से इसे छोड़ दिया प्यारे बच्चों, यानी कि इसका प्रारंभिक वेग क्या है, यहाँ पर प्रारंभिक वेग क्या है, हमने कोई वेग दिया ही नहीं, 0। ओके, तो ये सारी हमें जानकारी दी है, ये आपका s दिया हुआ है, एक्सेलरेशन पता है, u पता है, v पता है, s पता है प्यारे बच्चों, तो उसका अंतिम वेग नहीं निकाल सकते हो। गति का समीकरण लगाओ, प्रथम समीकरण से क्या होता है, प्रथम समीकरण क्या होता है, v बराबर होता है u प्लस का at सिंपली। ओके, तो v आपको निकालना है, u आपको पता है 0 है, एक्सेलरेशन आपको पता है g के बराबर है, एवं समय तो नहीं पता है सर, समय तो नहीं पता है, यहाँ पर क्या फेल हो गया, हमारा आंसर नहीं आ सकता प्यारे बच्चों, आ सकता है। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, तृतीय समीकरण लगाना होगा आप, क्योंकि यार तृतीय, ओके, यानी कि यहाँ पर समय हमारा है ही नहीं, तो हमें तीसरा समीकरण यहाँ पर लगाना होगा सिंपली। ओके सर, तब आपने ये क्यों लगाया, देखो कमजोर से कमजोर बच्चा भी समझ पाए कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई समीकरण आपका लगाते हो तो आपका आंसर नहीं मिल पाता है। यहाँ पर टी भी फंस रहा था, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तीसरा समीकरण लगाएंगे सिंपली। ओके, क्योंकि तीसरा समीकरण में भी v आपका होता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से हमें मिल सकता है। तो आइए करते हैं, तो यहाँ पर v का मान हम रखेंगे, नहीं पता v का मान हमें निकालना है, u का मान है 0 प्लस का 2, a का मान हमें क्या है, g है, g का हमारा 10 होता है, और s आपका क्या है 20 है सिंपली। ओके, इसको सॉल्व करिए यहाँ पर, तो आपका क्या आएगा, v स्क्वायर बराबर का ये 0 गया, 2 × 20, 20
का दोस्तों स्क्वायर 400 आपका गुणा करने पर आएगा। रूट हटाओगे प्यारे बच्चों तो v का मान आपका 20 मीटर प्रति सेकंड आपका आ जाएगा सिंपली। ओके, तो इस तरह यहाँ पर इस क्वेश्चन को धुआ करना था प्यारे बच्चों। ठीक है, आई होप आप कमजोर से कमजोर बच्चा भी देखा होगा तो उसको समझ में आया होगा कैसे सॉल्व करना एग्जाम में। ठीक है, चलिए, और ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों 2023 में ओके या फिर 2022 में पूछे गए हैं दोस्तों, पूछे गए। ऐसा नहीं कि हम नया बना कर ला रहे हैं, आपकी कहीं से और से उठा कर ला रहे हैं, सब एग्जाम में आए हुए हैं। ओके, उसके बाद पांचवा है आपका यहाँ पर देखिए कि एक मीनार से पत्थर को छोड़ने पर 30 सेकंड बाद वह धरती से टकराती है तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। यानी कि यहाँ पर आपका क्या था दोस्तों, ये क्या था, मीनार था दोस्तों। ये क्या था, मीनार था। मीनार से हमने क्या किया, एक पत्थर को छोड़ दिया है। यानी कि यहाँ पर एक पत्थर था प्यारे बच्चों, इसको हमने छोड़ दिया, यानी कि इसको कोई वेग नहीं दिया हमने, 0 इसका प्रारंभिक वेग था। 30 सेकंड बाद वो क्या होती है, धरती से टकराती है। यानी कि यहाँ पर नीचे धरती माँ थी, t बराबर 3 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद वो क्या हुए, धरती से टकराई। तो हमें मीनार की दोस्तों ये ऊंचाई हमें पता करनी है। ओके, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हम कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, ये ऊंचाई एक तरीके से हमारा विस्थापन है वस्तु का, ये हम कैसे निकालें तो आपको सोचना है प्यारे बच्चों। हमें यू पता है, प्रारंभिक वेग भी हमें, अंतिम वेग हमें क्या पता है, नहीं पता है। तो ऊंचाई अब कैसे निकालें सिंपली। ओके, तो ये हमारे क्या एक तरीके से विस्थापन है और द्वितीय समीकरण यहाँ पर लगाएंगे प्यारे बच्चों। ओके, तो इस तरह आपको सोचना है प्यारे बच्चों, द्वितीय समीकरण, द्वितीय समीकरण, क्योंकि द्वितीय समीकरण में हमें एक सूत्र पता है क्या होता है, एस बराबर होता है यूटी प्लस का हाफ एटी का स्क्वायर। यहाँ पर u होता है, t होता है, u भी पता है, t भी पता है प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर v का कोई फंडा है ही नहीं कि हमें s मिल जाएगा जो कि हमारा h के बराबर था। ठीक है, आइए करते इस समीकरण से s का मान या h का मान निकाल लेते हैं। ओके, यहाँ पर u हमारा क्या है दोस्तों, 0 है, तो u तो 0 हो गया, प्लस का हाफ ए आपका क्या है, एक्सेलेरेशन आपका क्या है, जब भी गुरुत्वाकर्षण की बात होती है एक्सेलेरेशन आपका हमेशा जी होता है, यानी कि 10। ओके, तो 10 रखो यहाँ पर, और टी आपका क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर सिंपली। ठीक है, आइए करते हैं इसको। यहाँ पर 2 से कितने बार में गया, ये 5 बार में गया ना, तो 5 गुणे 3 का स्क्वायर 9, 9 5 45 मीटर आपकी क्या होगी दोस्तों, मीनार की दोस्तों ऊंचाई होगी। किसकी ऊंचाई होगी, मीनार की ऊंचाई होगी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये होगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे और वीडियोस बनाने का। और चाहते हो कि न्यूमेरिकल्स पे हम पार्ट 2 वीडियो भी बनाएं, जिसपे और भी सारे न्यूमेरिकल्स हम आपको कराएं आगे वाले चैप्टर के जो एग्जाम में पूछे गए, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ओके, और प्यार भरा कमेंट तो करना ही है आपको। चलिए 6वां क्वेश्चन देखते हैं। ओके, और जो नए हैं तो सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर जरूर करें, तो कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चे इस चैनल पे पहुंचे और वो भी सीख पाए यार, वो भी कुछ सीखे। ठीक है, शेयर जरूर करिएगा। तो यहाँ पर 6वां क्वेश्चन आइए पढ़ते हैं कि एक समतल सड़क पर, और जो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है ना, बस एक फॉर्मूला आप लगाओ कि आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए, समतल सड़क पे दोस्तों 100 मीटर की त्रिज्या, आर लिखो, आर क्या है, 100 मीटर है, जो दिया लिखते चलो, समय बहुत कम है। 100 मीटर की त्रिज्या वाले घुमाव पर एक कार की दोस्तों अधिकतम चाल पूछी है। वो की क्या है दोस्तों, त्रिज्या का घुमाव है, यानी कि एक सड़क है दोस्तों इस तरह घुमाव वाला। ओके, और जिसकी त्रिज्या आपको दी हुई है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, एक कार आता है, पर बच्चों कार आता है, आपकी जो BMW कार है ना, वही यहाँ से गुजरती है पैर बच्चों। तो पूछा है इसकी अधिकतम चाल क्या होगी, यहाँ पर इसकी अधिकतम चाल क्या होगी, जिससे वो क्या हो दोस्तों, यहाँ पर सड़क, जिससे वो क्या हो दोस्तों, आराम से क्या हो, गुजर सके, जिससे वह क्या होगा, आराम से गुजर सके दोस्तों, आराम से गुजर सके, या कर सकते हो मुड़ सके पैर बच्चों। कई कार होते हैं ना, ये बहुत आते हैं 500 440 स्पीड में आते हैं, और यहाँ पर जैसे ही घुमा पर घुटते तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह फेंका जाते हैं उधर के और दूसरी पार चल जाते हैं। तो लेकिन हमें तो हीरो नहीं बनना है, हमें तो एक वी मैक्स हमें चाहिए, जिस पर हम क्या करें, बिना सर के बिना गिरे पड़े आराम से गाड़ी को इस तरह घुमा लें पैर बच्चों। तो वह जो वेग होता है पैर बच्चों, वह होता है आपका अंडर रूट में म्यू आर जी, ये फॉर्मूला होता है, इसको आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, और यहाँ पर जो म्यू होता है वो आपका क्या होता है, म्यू होता है आपका घर्षण गुणांक होता है सिंपली। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, जैसे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में दोस्तों घर्षण गुणांक का मान यहाँ पर दे रखा है 0.4, और जी का मान को पता ही है। ओके, और आर का मान हमें दिया हुआ है यहाँ पर 100 मीटर। ओके, तो आइए वी मैक्स हम निकाल लेते हैं। तो ये होगा आपका अंडर रूट में म्यू होगा आपका 0.4, आर हो गया आपका 100,
और जी आपका हो गया 10। इसको आइए करते हैं, देखो गुणा करोगे तो आपका अंडर रूट में 400 आएगा और अंडर रूट में 400 का जो मान होता है आपको पता है 20 आपका होता है प्यारे बच्चों। यही आपका क्या होगा, अधिकतम स्पीड होगी, यानी कि इससे ज़्यादा स्पीड पे यहाँ से अगर कार गुजरेगी तो समझ लो एक्सीडेंट होना ही है, गिरना तो है ही। ठीक है, चलिए अब आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, और ये 2023 का क्वेश्चन है दोस्तों, लेटेस्ट एनुअल एग्जाम से हमने उठाया हुआ है सिंपली। ठीक है, तो ये 7वां क्वेश्चन पढ़ते हैं आखिर क्या है। सिंपल है ये क्वेश्चन, आपको सिंपली फॉर्मूला बेस्ड है, यहाँ पर फॉर्मूला की बेस्ड है सिंपली। देखो क्वेश्चन है कि प्रक्षेप का जो वेग है वो क्या है, ये है। ओके, और जो है इसका उड़ीयन काल आपको निकालना है, ऊंचाई निकालना है, अधिकतम ऊंचाई भी निकालना है और क्षैतिज परास सब आपसे यहाँ पर पूछ दिया है। उन बच्चों के लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा जिन्होंने हमसे पढ़ रखा है प्रक्षेप गति क्या है इस वीडियो में। ठीक है, तो आइए देखते हैं आखिर इसका खेल कैसे समाप्त करेंगे इस क्वेश्चन का। आपको दिया प्रक्षेप का गति, प्रक्षेप जब भी गति होती है आपको पता है वस्तु क्या होती है, इस तरह निकलती किसी थीटा कोण पर दोस्तों, इस तरह धड़ से और ऐसे 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 उड़ान भर के नीचे गिर जाती है पैर बच्चों के। और इसी में हमसे हमारा क्या होता है, एक ऊंचाई होता है, इसी में हमारा दोस्तों क्या होता है, परास होता है, और इसी में एक समय जो लगता है दोस्तों उसे बोलते हैं उड़ीयन काल। ठीक है, तो यही सब आपसे पूछा गया है। और यहाँ पर सिंपली वेग को किस तरह दिया हुआ है, ये वेग आपको दिया हुआ है यहाँ पर ये, यानी कि 30 आई कैप। 30 आई कैप का मतलब है, आई कैप हमें सिंपली बताता है, आई कैप हमें बताता है एक्स अक्ष पे, एक्स अक्ष की ओर दोस्तों जो गति होती है, और जे कैप हमें बताता है दोस्तों वाई अक्ष में जो गति होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो आपको लिखा है वेग जो आपको लिखा है 30 आई कैप प्लस का 40 जे कैप सिंपली। ओके, अगर हम इसका परिमाण लिखाएं, क्योंकि हमें परिमाण चाहिए होगा, क्योंकि समीकरण में जब रखेंगे आप यहाँ पर समय निकालोगे 2u साइन थीटा अपॉन पे दोस्तों यहाँ पर लिखोगे जी, तो यहाँ पर आपको u या कह सकते हो वेग आपको चाहिए ना, तो वेग का परिमाण हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर कैसे आएगा, यहाँ पर 30 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस का 40 का स्क्वायर लिखेंगे, इसको करोगे सॉल्व करोगे तो आपका दोस्तों आएगा 50 सिंपली। ओके, यानी कि वेग आपका क्या है 50 है। साई कैप यानी कि इधर की ओर है आपका 30 एवं 40 जे कैप मतलब कि इधर की ओर है 40। ओके, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो वेग है आपका सिंपली जिसको तोड़कर ये सब आया है वो आपका क्या है दोस्तों 50 है सिंपली। ओके, अब बात आई कि हमें यहाँ पर साइन थीटा चाहिए, हमें साइन थीटा चाहिए प्यारे बच्चों। साइन थीटा क्या है ये भी पता करना है। अगर हमसे आपसे पूछा क्या है, यहाँ पर ऊंचाई भी पूछा है, और ऊंचाई का जो सूत्र होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या होता है दोस्तों 2g होता है, यानी कि साइन थीटा में मिल जाए काम हो जाएगा। यू तो हमें पता ही चल गया है 50 है, और यहाँ पर जो आपका होता है यहाँ पर परास, जो आपका परास होता है उसका जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों वो होता है आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में दोस्तों जी होता है। ये होता है ये तीनों सूत्र, और इन तीनों सूत्र से आपका दोस्तों यहाँ पर आंसर आने वाला है। बस हमें क्या निकालना है यहाँ पर, थीटा साइन थीटा क्या है, एवं प्यारे बच्चों यहाँ पर साइन 2 थीटा हमारा क्या है दोस्तों, और साइन 2 थीटा आपका पता है होता है 2 साइन एवं में कॉस थीटा के बराबर होता है, यानी कि साइन थीटा मिल जाए एवं कॉस थीटा मिल जाए हमारा काम बन जाएगा। ओके, और यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, हम सभी जानते हैं प्रक्षेप गति में हमने पढ़ा है, किसी भी वेग को दोस्तों इधर की ओर कैसे तोड़ते हैं। आप किसी वेग को अगर आपको इधर थीटा की तरफ तोड़ना होता है तो आप लिखते क्या हो प्यारे बच्चों, यहाँ पर वी थीटा की तरफ क्या लेते हो, कॉस थीटा लेते हो, और यही आपका दोस्तों आता है जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है 30। ओके, यानी कि वेग का थीटा की तरफ जो आपका घटक होता है, यानी कि वी थीटा की तरफ कॉस थीटा बराबर होता है 30 के सिंपली। ओके, और अगर बात करें थीटा के विपरीत, यानी कि थीटा जब विपरीत लेते हैं किसी भी वेग का घटक तो साइन थीटा ले लेते हैं प्यारे बच्चों, और जो कि आपको दे रखा है यहाँ पर 40 इसी के बराबर कर देना है सिंपली। यानी कि यहाँ से कॉस थीटा का मान आपका आ जाएगा, यहाँ से कॉस थीटा यहाँ पर आ जाएगा 30 बटे में दोस्तों वेग आपका वी आपका क्या है 50 है, इसको रखना है। यहाँ पर दोस्तों साइन थीटा का मान आ जाएगा यहाँ से 40, और वेग को नीचे कर देना है 50 सिंपली। 0 0 गया, 0 से 0 कटा तो कॉस थीटा आ गया, साइन थीटा आ गया। बस वेग भी पता है दोस्तों 50 है, तो यहाँ पर सब कुछ फॉर्मूले में रख देना है प्यारे बच्चों। जी का मान आपको दे रखा है, रख देना 10 रख देना प्यारे बच्चों, तो यहाँ से आपका ये तीनों चीज निकल कर आ जाएगा प्यारे बच्चों, जो कि इस क्वेश्चन में क्या हुआ पूछा गया था, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हम नहीं चाहते वीडियो ज्यादा लंबी हो, कुछ आप भी ट्राई करो दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में आपको ही करना है सिंपली। ओके, हम चाहते कि आप अच्छा नंबर स्कोर करो, हमने आपको समझा दिया कैसे करना है, कैसे एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन को फोड़ना है, हमने आपको सिखा दिया। बस आपको सिंपली क्या करना है, इस फॉर्मूले में क्या करना है, सबको रखना है और आंसर निकाल देना, और सभी को याद कर अगर आपको याद नहीं है सिंपली। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और ये आपका समझ लो काम है आपको करना है।
आइए अब आगे बढ़ते 8वें क्वेश्चन की ओर। ओके, तो यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है, आपको दो वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर बी वेक्टर, दो वेक्टर है, आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है एवं क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना है सिंपली। ओके, तो ये आपका समझ लो, हम होमवर्क दे दे क्या ये क्वेश्चन, क्योंकि हमने सिखा रखा है इस वीडियो में डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं सिंपली। ओके, अगर इस पर हम टाइम वेस्ट करेंगे तो आगे क्वेश्चन को हम नहीं कर पाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ज़्यादा चीज़ें हमको कवर करनी है, तो आइए हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट सिंपली आसान है प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है अगर आपने पढ़ा होगा। सिंपली क्या होगा, आई वाले के साथ जो है आई वाले के साथ गुणा कर दो, यानी कि 3 का 2 के साथ गुणा कर दिया। जे वाले के साथ जो है उसके यहाँ पर जे वाले के साथ -5 है, तो इन दोनों का गुणा कर दो, 4 गुणे -5, प्लस में यहाँ पर के के साथ 6 है, यहाँ पर के के साथ 4 है, तो इसका इसमें गुणा कर दो। सिंपली 3 दूनी 6, 5 चौक 20 एवं प्लस का 6 चौक 24, सिंपली आपका आ जाएगा 10 सिंपली यहाँ पर सिंपली। ओके, इस तरह क्रॉस प्रोडक्ट करिएगा, आप यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करिएगा सिंपली। ओके, तो ये आपका हो समझ लीजिए होमवर्क है, ये आपको करना है। पर अगर आपने कर लिया तो आप कमेंट कर सकते हो इसका आंसर। इन क्वेश्चन पे चलते हैं, और आप सभी से रिक्वेस्ट है जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक जरूर करें वीडियो को, और हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाए। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर कि है, कहा गया है कि उस क्रेन की शक्ति वाट में ज्ञात करना है जो 100 किलो पिंड को 20 सेकेंड में 10 मीटर ऊंचाई पर उठा देती है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर एक आपका क्या है, 100 किलो का दोस्तों सामान है। ठीक है, आइए हम 3D में इसको बनाते हैं। ये आपका है 100 केजी का आपको सामान है ना, और इसको क्या करता है, लिफ्ट क्या करता है, लिफ्ट समझ लो ये क्या है, आपका लिफ्ट है। इसको 20 सेकेंड में क्या करता है, 10 मीटर ऊपर उठा देता है, यानी कि ये सामान है वह किधर आ गया, अब 10 मीटर प्यारे बच्चों इस तरह ऊपर आ गया है सामान, वो भी 20 सेकंड में। तो हमें क्या निकाला, शक्ति निकाला सिंपली। तो शक्ति क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, शक्ति जो आपका पावर होता है वो होता है कार्य बटे समय होता है प्यारे बच्चों। समय में पता है, बस हमें कार्य निकालना है। तो कार्य क्या होगा दोस्तों, कार्य होगा बल गुणे विस्थापन, कार्य होता है बल गुणे विस्थापन बटे समय, तो हमें पता ही है। ओके, अब बल हमारा कितना लग रहा है प्यारे बच्चों, अब 100 किलो का सामान है, इसको उठाएंगे तो इस पे जो बल लगेगा वो लगेगा mg, जो फोर्स लगेगा वो होगा mg, आप सभी को पता है। और किसी सामान को जब हम ऊपर उठाते हैं तो कौन सा बल लगता है, नीचे की ओर mg लगता है, यानी कि बल आपका पता चल गया। विस्थापन आपको पता है 10 मीटर है, तो यहां से हम निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो बल आपका हो गया mg S/T। सिंपली इसी फॉर्मूले को अब याद रखो, जब भी दोस्तों लिफ्टी का सवाल आए, जब भी आपका इस तरह का सवाल आए तो बस इसी फॉर्मूले को दोस्तों याद रखना। ओके, नहीं भी आता है तो बस इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो, कार्य बटे समय। ठीक है, चलिए आइए सब कुछ रखते हैं, आंसर निकालते हैं। द्रव्यमान है आपका 100 केजी, जी का मान है आपका 10, विस्थापन है आपका 10, समय कितना लगा 20 सेकेंड। आइए सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 0 से 0 गया, 1000 बटे 2 500 आपका दोस्तों वाट आएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10वां जो क्वेश्चन है यहाँ पर कहा गया, किसी कण को क्या करते हैं, इतना न्यूटन का बल लगाकर इतना मीटर दूरी तक विस्थापित करते हैं, तो कार्य की गणना कीजिए। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसमें हमें कार्य पूछा है, कार्य होता है बल एवं विस्थापन, और इन दोनों के बीच में हम कैसा प्रोडक्ट करते हैं प्यारे बच्चों, डॉट प्रोडक्ट करते हैं सिंपली। जो आपका अदिश गुणनफल होता है ना, अदिश गुणनफल, वही हम यहाँ पर करते हैं सिंपली। तो अदिश गुणनफल ही आपको करना है, क्या आप नहीं कर लोगे सर, हम कर लेंगे। कैसे होता है, यहाँ पर बल आपको दिया है कितना है, 3i कैप प्लस 4 का j कैप एंड प्लस का 5 का k कैप। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर जो विस्थापन है यहाँ पर s, वो आपको दिया है 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4k कैप। ओके, तो कार्य आपका क्या हो जाएगा, अदिश गुणनफल हो जाएगा। अदिश गुणनफल आप कैसे करते हैं, i को i के साथ गुणा करेंगे, j को j के साथ, k को k के साथ, यानी कि 3 दूनी आपका 6, प्लस का प्लस प्लस है तो प्लस का 4 तेई 12, प्लस प्लस है तो प्लस लिखेंगे यहाँ पर 5 चौक 20, 6 12 18, 18 और 20 आपका 38, ये आपका जूल आ जाएगा कार्य की गणना। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तीसरा जो क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में आपको नहीं करवाया, जो हमने कहा था कि लास्ट में करवाएंगे, आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो का सबसे अच्छा क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन यही है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर आपके सामने है कि पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित किसी बिंदु से एक पिंड को 36 से 30 डिग्री कोण पर ऊपर की ओर 10 मीटर पर सेकेंड की वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेपण की 2 सेकेंड पश्चात दोस्तों क्या होता है, पिंड हमारा पृथ्वी से टकराता है। तो पिंड द्वारा तय की गई 36 दूरी x है दोस्तों, तो x का दोस्तों आपको मान निकालना है सिंपली। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन में हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए, आपको सिंपली क्या करना है, जो जो कहा गया है वही करना है। यानी कि पहले तो आइए डायग्राम बनाना जरूरी है, 7 नंबर का सवाल है तो डायग्राम बनाकर ही जाएंगे हम। तो यहाँ पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर, पृथ्वी तल है माना हमने, यहाँ पर क्या है दोस्तों
ये हमारा पृथ्वी तल है सिंपली। हमारी कौन सी माता है? धरती माता है सिंपली, धरती माँ है हमारी। ओके, और इससे h ऊंचाई पर गए, h ऊंचाई पर हम पहुंच गए। ओके, एक बिंदु है आपका यहाँ पर h ऊंचाई पर एक बिंदु है, उससे एक पिंड को 36 से 30 डिग्री कोण पर 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। यानी कि 36 है आपका, इससे 30 डिग्री कोण बनाकर हमने 30 डिग्री का कोण बनाया नाप तोलकर, और किस वेग से फेंका वस्तु को? प्रक्षेपित किया 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से प्रक्षेपित कर दिया। पैर बच्चों इस तरह फेंक दिया, इस तरह ऐसे खटाक से ऐसे फेंक दिया, तो 2 सेकंड पश्चात पिंड धरती से टकराता है। यानी कि 2 सेकंड पश्चात इस तरह पिंड गया और 2 सेकंड बाद t बराबर 2 सेकंड बाद वो धरती माँ से टकराया। पैर बच्चों तो ये सब कुछ, जब ये सब कुछ हुआ तो पिंड द्वारा जो 36 दूरी थी, पिंड द्वारा जो 36 दूरी यानी कि यहाँ पर ये वाली दूरी 36 दूरी, यानी कि इस तरह तल में जो दूरी तय की, समांतर तल में जो दूरी तय की यहाँ से यहाँ तक, वो 36 दूरी एक तरीके से परासी कह लो, वो दोस्तों x है। तो x का मान ही हमें यहाँ पर निकालना है पैर बच्चों। ओके, तो यहाँ पर आपको कैसे करना है इस सवाल को बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने वाले हैं। ओके, हमसे पूछा क्या? x पूछा है। x आपका क्या है पैर बच्चों? 36 दूरी है ना? हाँ सर 36 दूरी है। यानी कि x का मान निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे पैर बच्चों? निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 36 में खेलेंगे, 36 में ही खेलेंगे। ऊर्ध्वाधर से हमें, ऊर्ध्वाधर से कोई मतलब नहीं, हम 36 में ही खेलेंगे। ओके, यानी कि 36 में जो आपका वेग है, 36 में आप सब कुछ निकालो, सब कुछ 36 में बात करो। 36 में दूरी पूछा है तो 36 में वेग निकालो। 36 में वेग आपका क्या होगा दोस्तों? प्रारंभिक वेग ही कह रहे हो कि आपका क्या है। ओके, तो यहाँ पर हमें वेग आपको दिया है क्या? इस तरह घुमा टेढ़ा कर आपको वेग दिया हुआ है, तो आपको निकालना क्या? 36 में जो वेग है ये आपको निकालना है। तो ये कैसे आएगा पैर बच्चों? जो 36 में जो आपका इधर की थीटा के इस तरफ जो आपका कंपोनेंट, अगर आपको घटक निकालना होता है तो वो आप कैसे करते हो पैर बच्चों? जो वेग है ना, जो वेग है उसी का कॉस थीटा ले लेते हो ना। यानी कि थीटा आपको बोले तो 30 डिग्री है और वेग बोले तो 10 मीटर प्रति सेकेंड है, यानी कि 10 कॉस 30 डिग्री। इसको सॉल्व करिए पैर बच्चों, तो आपका आ जाएगा 10√3/2 बोले तो 5√3 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हो गया 36 वेग हमने निकाल लिया, 36 दूरी पूछा है। और समय भी हमें पता है, जो समय लग रहा है वो 2 सेकंड है। देखो ना, टकराने में, यहाँ से यहाँ तक टकराने में जो समय लग रहा है पैर बच्चों वो 2 ही सेकंड है ना। तो समय पता है, वेग पता है पैर बच्चों, 36 दूरी हमें निकाल ली है। तो आप सभी को पता है पैर बच्चों, गति के द्वितीय समीकरण से हमें पता है कि जो s बराबर होता है वो आपका ut प्लस का हाफ ए टी का स्क्वायर होता है ना। बस यहाँ पर s निकालना है पैर बच्चों, s हमें निकालना है, बोलो तो x ही हमें निकालना है। u पता है, t पता है, a तो हमें पता ही, a हमारा क्या होगा? ए हमारा क्या होगा दोस्तों? 0 होगा। क्यों सर, क्यों 0 होगा? क्योंकि कई बच्चे समझ नहीं पाते, ये जो हमारा जी लगता है ना, जी हमारा दोस्तों होता है यह ऊर्ध्वाधर में लगता है पैर बच्चों, ऊर्ध्वाधर में लगता है पैर बच्चों। और यहाँ पर तो 36 में खेल रहे हैं ना, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा 36 में आपको खेलना है। और 36 में पैर बच्चों एक्सेलेरेशन 0 हो जाए। जिन्होंने प्रक्षेप गति पढ़ाई हमारे साथ उनको पता चल गया होगा कि सर यहाँ पर तो त्वरण 0 है, यानी कि ये पूरा भाग कटे हो गया। एक्स का मान सिंपली यहाँ पर ut निकल कर आ जाएगा। u आपका पता है पैर बच्चों 5√3 है और t आपका 2 सेकेंड है, और 5 दूनी करोगे 10√3, ये आपका दोस्तों आंसर आएगा। और यहाँ से 7 नंबर एग्जामिनर हाथ रोक कर भी आपको छीन नहीं पाएगा। ओके, तो ये रहा सबसे मस्त क्वेश्चन हमें लगा यहाँ का आज की वीडियो का, और जो हमने आपको धुआं कर दिया और समझा भी दिया अच्छी तरीके से। अगर वीडियो पसंद आया, पर अगर आपको अच्छा लगा, सच में अगर अच्छा लगा, तो यार वीडियो को एक लाइक यहाँ से जरूर करके जाइएगा। और अगर आपको तहे दिल से धन्यवाद आपको इस पूरे वीडियो को देखने के लिए, और एक छोटा सा कमेंट आपको जरूर करना है जिससे हमें अच्छा लगे कि बच्चों ने सीखा और पूरा वीडियो देखा। एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। अगर आपको सेकेंड पार्ट चाहिए न्यूमेरिकल्स की तो कमेंट जरूर करिएगा, और प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। और सब थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि यार इस वीडियो को एक ही दोस्त को सही आप शेयर जरूर अवश्य करिएगा, ताकि वो भी क्या करे, सीखे पैर में जो कुछ ना कुछ। और इन सभी का नोट्स आपको कहाँ मिल जाएगा? यहाँ पर इन सभी का जो नोट्स है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो अपना ऐसा प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिएगा। आप ही लेके ऐसे नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहे, पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे, और एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक फोड़ कर आइएगा।